एक नाम ही याद रखना है, क्योंकि वही नाम बार बार रिपीट होता है एग्जाम में, टीजीटी पीजीटी कहीं पर भी जाएंगे उनका नाम पूछा जाता है कि किस मूवमेंट से जुड़े रहे हैं। ठीक है, हम इस पर ही बात करेंगे। ठीक है, वॉइस आ रही है ना हमारी? जी सर। हाँ, जैसे कि हम एक दिन बात किए थे बीट जनरेशन पे, बीट जनरेशन बात हुई थी ना बीट जनरेशन पे। तो उसमें एक नाम जो हमें खाली याद रखना है, अब बहुत ज्यादा इसमें घुसना नहीं है कि क्या था कैसे था, बस एक नाम जो याद रखना है वो एलन जिन्सबर्ग का नाम याद रखना है। इसका नाम याद रखना है कि हम वो भी स्क्रीन शेयर करते हैं और उस पर लिखते जाते हैं, ठीक है? कि एलन जेम्स बर्ग, हाँ। याद होगा, वैसे टाइम ज्यादा लगेगा। और एक लॉस्ट जनरेशन, अभी कुछ दिन पहले उस पर बात हुई थी, वो लॉस्ट जनरेशन जो टर्म है किसने दिया था, उसमें कितने नॉवलिस्ट थे, या उन्हें क्यों कहा गया लॉस्ट जनरेशन? वो गर्ट्यूड स्टेन ने जो है इसको टर्म को क्वाइन किया था, इनसे संबंधित है, और इन्होंने उन नॉवलिस्ट के लिए बोला था जिनका अंत एक साथ हो गया था। जैसे उसमें थे स्कॉट फिट्जराल्ड थे, अर्नेस्ट हमिंगवे थे, और ये विलियम फॉकनर थे। क्योंकि ये लोग एक ही समय में आए थे और एक ही जैसे जो है थीम रहती थी इनकी नोवेल की, और एक ही जैसा कॉन्सेप्ट था, और एक ही साथ इन तीनों लोगों का अंत हो गया। एक दो लोग और थे, उनका नाम इंपॉर्टेंट नहीं है और हमें याद भी नहीं है वो। ठीक है, तो लॉस्ट जनरेशन आपको याद रखना है, गर्ट्यूड स्टेन, इसमें नॉवल क्यों कहा गया था लॉस्ट जनरेशन की, वो एक युग का अंत हो गया था। मतलब इनका अर्नेस्ट हमिंगवे का, स्कॉट फिट्जराल्ड का, और इनका विलियम फॉकनर का, और इससे संबंधित कौन है, गर्ट्यूड स्टेन। एक मोमेंट और आया था, सिंबलिस्ट मोमेंट। सिंबलिस्ट जो सिंबल के माध्यम से कहीं ना कहीं इसमें हिडन मीनिंग होती थी। जैसे जब आप उसका डब्ल्यू बी ईट्स का वो पढ़ेंगे, सेलिंग टू बाइजेंशियम, या आप इनका एक बाइजेंशियम है, तो ये क्या है, कहीं ना कहीं उस इटर्निटी को जो है दिखाना चाह रहा है। ठीक है, तो ये सिंबलिस्ट मूवमेंट से जो सबसे बड़ा नाम आता है वो एडगर एलन पो, और एक है एजरा पाउंड। इन दोनों का नाम याद रखना है आपको। ठीक है, बाकी किसी का याद रहे ना याद रहे, एडगर एलन पो का, और इनका एजरा पाउंड का। एजरा पाउंड भी जो है ने भी काफी अच्छा काम किया, कई मूवमेंट पे रहे हैं, और खासकर टीएस इलियट के साथ जो है इनका बहुत अच्छा जो है संबंध रहा है। चाहे वो वेस्टलैंड के जो है समीक्षा की बात हो, उसको जो है कम कराने की चीज हो, या उनको सही रास्ता दिखाने की, जैसे कि उन्होंने नए नए वो गए थे इंग्लैंड में, तो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से निकलने के बाद एजरा पाउंड से ही उनकी मुलाकात हुई थी। ठीक है, ग्रेवयार्ड स्कूल ऑफ पोएट्री, ग्रेवयार्ड पोएट के नाम से या चर्चयार्ड स्कूल ऑफ पोएट्री, उसमें थॉमस ग्रे, उनका नाम तो बहुत फेमस है, थॉमस ग्रे का और थॉमस पार्नेल का, ये दोनों नाम याद रखना है। ठीक है, थॉमस ग्रे का एलिजी रिटन इन कंट्री चर्चयार्ड सबको बहुत फेमस है। और बल्कि फेमस इसलिए भी है कि कहीं ना कहीं इनके वर्क में वो प्रीकर्सर रोमांटिसिज्म का जो है झलक मिलता है, सिंबल मिलता है। जैसे कि वो जब हम पोयम पढ़ते हैं तो उसमें रूरल सेटिंग, विलेज की सेटिंग, उसमें जो है मिडिल क्लास कैरेक्टर, वही किसान की बात हो रही है, जब वो सब जब चर्चयार्ड में बैठा हुआ है देख रहा है, कह रहा कि अगर इनको अच्छी शिक्षा मिली होती, अगर ये भी कुछ मौका मिला होता, इसमें भी कुछ मिल्टन होते, कुछ ये बड़े बड़े नामों को लेता है वो। ठीक है, तो वो कहीं ना कहीं वो प्रीकर्सर ऑफ रोमांटिसिज्म की झलक मिलती है थॉमस ग्रे में, बल्कि हीरोइक कपलेट में लिखी गई है, बहुत अलग है उसकी। इसमें थॉमस पार्नेल का और थॉमस ग्रे का नाम याद रखना है। एक थॉमस पार्नेल एक जगह और है, एक क्लब था, इस उसकी स्पेलिंग नहीं हमें पता है, स्क्राइबल या स्क्रिबलर क्लब था, जो अलेक्जेंडर पोप के समय बना था, जिसमें ये थॉमस पार्नेल और थॉमस गे करके दो आदमी और थे, और एक डॉक्टर अर्बुथनाथ भी था, अलेक्जेंडर पोप खुद था उसमें। वो स्क्रिबलर क्लब है, वो नहीं आता भी नहीं है बहरहाल। ठीक है, एक जो बहुत ज्यादा पूछा जाता है, सैटेनिक स्कूल, सैटेनिक स्कूल ऑफ पोएट्री। तो इसमें जो सैटेनिक, वॉइस हमारी आ रही है? आ रही है सर। हाँ, सैटेनिक, इन नामों को बस ऐसे ही उंगलियों पर रटना है, बस इन पे हमेशा दिमाग में बना रहे नाम, इसलिए हम जो है सोच रहे थे कुछ, क्योंकि ये मूवमेंट से जो है क्वेश्चन एक जरूर पूछा जाता है। एलटी में पिछली बार भी पूछा गया था, टीजीटी में भी पूछा जाता है, पीजीटी में भी पूछा जाता है, सब जगह मूवमेंट से एक क्वेश्चन जरूर आता है, एक या कभी कभी दो। तो सैटेनिक स्कूल ऑफ पोएट्री से लॉर्ड बायरन जुड़े हुए हैं। ठीक है, लॉर्ड बायरन
और इसमें कीट्स नहीं है, ठीक है, सैटेनिक वाले में। इसमें बायरन है, और ये शैले है, और वो है क्या नाम है उसका, हंट। ले हंट। अरे हंट वही, हंट, हाँ ले हंट वही है जो एग्जामिनर पत्रिका वाला ले हंट, ठीक है। उसके बाद जब हम रोमांटिक्स क्रिटिक्स की बात करेंगे, अच्छा ये बताइए, जब जीआईसी के उसमें डिस्कशन चल रहा था तो उसमें हमने बात किया था रोमांटिक्स क्रिटिक्स के बारे में, तो उसमें कितने क्रिटिक्स के बारे में, कितने लोगों के क्रिटिसिज्म के बारे में बात हुई थी, अरस्तू और ड्राइडन को छोड़ दिया जाए तो। तो हमने बात किया था उसमें एसटी कॉलेरिज की बात किया था, जिसमें उसका बायोग्राफिया लिटरेरिया के बारे में बात हुई थी, उसके जो है फैंसी एंड इमेजिनेशन के बारे में बात किया था हम लोगों ने, ठीक है। उसके जो विलिंग विलिंग सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीफ के बारे में बात हुई थी, ठीक है। तो ये क्या है, रोमांटिक क्रिटिक्स है, एसटी कॉलेरिज से। वर्ड्सवर्थ भी जो है इन्होंने भी काम किया है, इनमें इन्होंने किसमें काम किया है, अपने ही जो है डिक्शन के बचाव के लिए, अपने ही जो इन्होंने वर्क लिखा था लिरिकल बैलेट, उसके बचाव में ही इन्होंने प्रीफेस ऐड करके उसमें भी बताने लगे कि नहीं ये चीज ऐसे नहीं, ऐसे होनी चाहिए। तो उनको भी कहीं ना कहीं क्रिटिक्स के रूप में दिखाया गया। और हैजलिट हैजलिट को तो बोला ही जाता है क्रिटिक्स क्रिटिक्स, शायद विलियम हडसन ने बोला था, क्या WH हडसन ने ही बोला था, क्रिटिक्स क्रिटिक्स इनको बोला ही जाता है। उसमें रॉबर्ट साउदी थे, रॉबर्ट सदे। रॉबर्ट सदे भी जो है क्रिटिसिज्म पे काम नहीं किया, लेकिन लोगों इस समय ये पोएट लॉरियट थे, सत्ता जो है जिसकी थी उसके अधीन थे, पोएट लॉरियट थे, तो जो उनके मन में आता था पोएट को कहते थे कि तुम ऐसा ना लिखो, वैसा ना लिखो। ये थोड़ा सा जो है रिलीजियस शायद रहे होंगे। इन्होंने शायद बोला था सैटेनिक स्कूल ऑफ पोएट्री इन तीनों के लिए, क्योंकि ये इनके अकॉर्डिंग नहीं लिख रहे थे, वो रेवोल्यूशनरी थॉट था उनका, इनका अपना थॉट था, कुछ ऐसा ही है, ठीक है। हाँ, एक और ये मॉडर्न में ही है, जैसे कि क्या नाम था इसका, थिएटर ऑफ एब्सर्ड वाले में दो तीन नाम याद रखना है। सैमुअल बैकेट का वेटिंग फॉर गोडो, हैरोल्ड पिंटर का द बर्थडे पार्टी, एक फ्रेंच काफका है उसका ना, वो भी उसी से जुड़ा हुआ है। एक है अल्बर्ट कॉमस, इसका भी जो है नाम याद रखना है, इसका रचना हमें दिमाग से मिस हो रहा है, या द मिथ ऑफ सिफेसियस ऐसे करके कुछ वर्क है इनका, ठीक है। उसके बाद जो है क्या नाम है, एंग्री यंग मैन। एंग्री यंग मैन जो है, मतलब उन लोगों को कहा गया, इसमें जो जुड़े थे, दो लोग जुड़े थे, एक वर्क था लकी जिम करके, शायद उसमें जो है इस एंग्री यंग के बारे में, यंग मैन के बारे में बताया गया। इसमें जॉन ऑसबॉर्न स्मिथ थे, और एक वो थे किंग्सले एमिस, ठीक है। इन दोनों का नाम याद रखना है एंग्री यंग मैन वाले में, ठीक है। एक ये क्वेश्चन पूछा भी गया शायद, एक मूवमेंट्स पोएट फिलिप लार्किन, एक नाम अरे शायद सर जी, पिछली एंग्री बार। यंग मैन रिपीट कर दीजिए सर जी, एंग्री यंग मैन रिपीट। हाँ, एंग्री यंग मैन वाले में जो है जॉर्ज ऑसबॉर्न स्मिथ करके एक नाम है, और एक है किंग्सले एमिस, और इनका वर्क है वो क्या नाम है, वर्क इनका लकी जिम करके। अभी जब पीछे डिटेल्स में बात हुई थी तो उसमें बढ़िया से बताया भी गया उसको, अब रिकॉर्डिंग होती उस समय तो अच्छा हो जाता। और हाँ, किसके बारे में बात करते हैं, मूवमेंट पोएट के बारे में। तो ये क्वेश्चन आया हुआ है पिछली बार एलटी में या कहीं पर देखा हमने, फिलिप लार्किन का नाम आता है मूवमेंट्स पोएट में, ठीक है। और मूवमेंट से पोएट शायद दिया है जेडी स्कॉट ने दिया है, जेडी स्कॉट, और देख लेंगे इसको, जेडी स्कॉट ही है कि कोई और है। मूवमेंट पोएट का जो टर्म है जेडी स्कॉट, लेकिन इससे जुड़े जो रहे हैं वो फिलिप लार्किन करके जुड़े हैं, ठीक है। और इमेजिस्ट मूवमेंट आया था, इमेजिस्ट में कौन कौन से लोग थे, किनका नाम याद रखना है। उसमें एक टीई हल्मे है, और इजरा हाँ इजरा पाउंड है, टी हल्मे और इजरा पाउंड है, इन दोनों का नाम याद रखना है इमेजिस्ट मूवमेंट में, ठीक है। टी हेल्मे का इजरा पाउंड में, जैसे मान लीजिए क्वेश्चन समझ में भी नहीं आता है कि किसने इनिशिएट किया और किसने जो है उसको लीड किया, तो आप क्वेश्चन में ही डिफरेंस मिल जाएगा आपको। उसके बाद एक बार और हमने बात किया था जो है जॉर्जियन पोइट्री के बारे में, कि वो किंग जॉर्ज फिफ्थ के समय में जो लोग ने काम किया है, ठीक है, उनको हम जॉर्जियन पोइट्री बोलते थे, मतलब जॉर्जियन पोएट्स बोलते थे, जिसमें एक मैसफील्ड का नाम था। वो कैथरीन मैnsफील्ड नहीं है, वो न्यूजीलैंड की पोएट है, वो जॉन मैnsफील्ड थे, ठीक है। और एक थे वो जॉन ड्रिंक वाटर, ठीक है। और एडवर्ड थॉमस, तीन चार लोग थे, लेकिन जिनका नाम याद रखना है
वो ड्रिंक वाटर का नाम याद रखना है, और एक वो है मैसफील्ड। ठीक है, ये जॉर्जियन पोएट्री में रहे हैं। उसके बाद अ, उसके बाद मेटाफिजिकल स्कूल ऑफ पोएट्री से कौन कौन जुड़े रहे हैं, कोई बताएगा? मेटाफिजिकल स्कूल ऑफ पोएट्री से कौन कौन जुड़े रहे हैं, या इनके फादर? जॉन डार्डन। मेटाफिजिकल स्कूल ऑफ पोएट्री से कौन जुड़े रहे हैं? या किसको हम फादर ऑफ मेटाफिजिकल स्कूल ऑफ पोएट्री बोलते हैं, किसको बोलते हैं? बहुत जल्दी भूल जाते हैं। ड्रुमंड ने कॉइन जॉन किया था। डन, जॉन डन है हाँ, सर। जॉन डन। ठीक ठीक, जॉन डन है। ठीक है, मेटाफिजिकल स्कूल ऑफ पोएट्री से जॉन डन जो है, जिन्होंने जो है इसके बारे में पहले लिखा। ठीक है, जो जैकोबियन एज में आता है। ठीक है, और उसके बाद जब लोगों ने पढ़ा तब जाकर बता पाए, जब वो ड्राइटन ने पढ़ा उसके बाद बोला कि डन अफेक्ट मेटाफिजिक्स। ठीक है, तब लोगों ने जाना। उसके बाद सैमुअल जॉनसन ने कहा ये तो अलग तरीके की पोएट्री है, तो उन्होंने टर्म कॉइंट कर दिया मेटाफिजिक्स। ठीक है, ये चीजें याद रखनी है। और जो मेटाफिजिकल स्कूल ऑफ पोएट्री से जो लोग जुड़े रहे हैं उनमें एक नाम आता है जॉर्ज हर्बर्ट का, रिचर्ड क्राशा का, एक हेनरी वाह है। ठीक है, एंड्रू मार्वेल जिनका क्वाय ऑफ हिज मिस्ट्रेस है। ये सब मेटाफिजिकल स्कूल ऑफ पोएट्री से जुड़े रहे हैं। ठीक है, अब इसी मेटाफिजिकल स्कूल ऑफ पोएट्री में एक कैवेलियर टाइप के पोएट्स रहे हैं। ठीक है, कैवेलियर वाले जो पोएट्स थे वो हेरिक थे, थॉमस कैर्यू थे, सकलिंग थे, और एक नाम, हाँ, एक रिचर्ड रवलेस का नाम है। ठीक है, ये चार लोग जो है कैवेलियर पोएट्स में रहे हैं। कैवेलियर पोएट्स रहे हैं जो राजा के आगे आगे घुड़सवारी में चलते थे, उनके शान में ही लिखा करते थे। ठीक है, ये लोग कैवेलियर पोएट्स रहे हैं, वही मेटाफिजिकल स्कूल वाले में ही रहे हैं। और एक वो थे क्या नाम है, जो जॉर्ज हर्बर्ट थे, इनको बहुत रिलीजियस पोएट शायद माना गया है। ऐसा कहते थे लोग कि ये फेस टू फेस गॉड से बात करते थे। इन्होंने शायद टेम्पल करके कोई करके वर्क लिखा है, ध्यान में नहीं आ रहा है हमारे। ठीक है, अच्छा, ये तो हो गया, लेकिन एक न्यू मेटाफिजिकल जो लोग शामिल थे, जो उसके बाद से जो है इसका अंत हो गया, लेकिन न्यू मेटाफिजिकल स्कूल्स में कौन कौन से लोग शामिल थे? न्यू मेटा, इसका क्वेश्चन भी आया था जीआईसी वाले में। न्यू मेटाफिजिकल में कौन कौन से लोग थे? इसमें टीएस इलियट थे। टीएस इलियट ने भी बात किया ना, द इंग्लिश मेटाफिजिकल पोएट्स के बारे में, वो इसमें लिखा है, डिटेल लिखा है। क्रिटिक्स जब इसका प्रोज वर्क पढ़ते हैं, इसने हैमलेट एंड हिज प्रॉब्लम में ऑब्जेक्टिव कोलेटिव दिया है। तो टीएस इलियट, और ये डब्ल्यू एच ऑर्डन। ठीक है, और एक सेसिल डे लेविस करके नाम था। ये तीन चार लोग जो है जुड़े हुए हैं न्यू मेटाफिजिक्स से, क्योंकि बाद में वहां के बाद से यहाँ पर जो है चीजें देखने को मिलती है मॉडर्न एज में। और प्री रेफेल्टीज, ये तो अपने सिलेबस में, इसको तो भूल ही रहे हैं। प्री रेफेल्टीज स्कूल ऑफ पोएट्री में कौन से लोग थे, या जो प्री रेफेल्टीज जो मूवमेंट्स आया था उसमें कौन कौन से लोग शामिल थे? इसके बारे में तो बात हो चुकी है। डीजी रोसेटी, क्रिस्टियन रोसेटी। हाँ, प्री रेफेल्टीज से जो लोग जुड़े रहे हैं, डीजी रोसेटी मतलब दांते गैब्रियल रोसेटी, क्रिस्टिना रोसेटी, और पार्लियामेंट हंट करके एक नाम था, वो भी याद रखना। तीन नाम याद, मिलिस करके भी एक नाम है, उसका पूरा नाम नहीं पता, लेकिन ये मिलिस है, और ये पार्लियामेंट हंट है। ये तीन चार लोग का नाम याद। इनको फ्लेशी स्कूल ऑफ पोएट्री किसने बोला था? अगर कहीं प्री रेफेल्टीज लिख के नहीं आता है, फ्लेशी स्कूल ऑफ पोएट्री में कौन कौन से लिखते हैं, तब भी आंसर वही होगा, तीनों चारों का नाम बताना पड़ेगा। लेकिन इनको फ्लेशी स्कूल ऑफ पोएट्री किसने बोला है? बताइए। सर याद नहीं आ रहा जी वाला। ये बुचनन है क्या? बुचनन सही है। हाँ बचनन सही है, सही है, रॉबर्ट बचनन, बिल्कुल। रॉबर्ट बचनन। गॉड बचनन ना। ठीक है, ठीक है, ठीक है।
हाँ, एक है कॉकनी स्कूल ऑफ पोएट्री। ठीक है, कॉकनी स्कूल ऑफ पोएट्री में किन का नाम याद रखना है? उसमें कॉकनी वाले में ये वो लोग थे, हैजलेट, हंट और कीट्स। लेकिन सैटेनिक वाले में कीट्स नहीं था। सैटेनिक वाले में बायरन था, शैले था और हंट था। ठीक है, लेकिन कॉकनी वाले में हैजलिट, हंट और वो कीट्स, ये तीनों थे। ठीक है, ये याद रखना है। एडिनबर्ग वाले में पता बता ही दिया था, फ्रांसिस जेफरी का नाम याद रखना है। और जॉन गिब्सन लॉकहार्ट का नाम याद रखना है। इन दोनों का नाम याद रखना, ये एडनबर्ग रिव्यू से जुड़े रहे हैं। और और कोई स्कूल ऑफ पोएट्री, लेक स्कूल ऑफ पोएट्री पता ही है सबको। लेक स्कूल ऑफ पोएट्री बताइए कौन कौन से लिखते हैं? बर्ड्सवर्थ। हाँ, और वर्ड्सवर्थ, बायरन सदे। और सदे। हाँ 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 हाँ, कौन कौन थे फिर से बताइए जरा। वर्ड्सवर्थ, सदे और कॉलेज। कॉलरेज। हाँ हाँ, एसटी कॉलरेज। ठीक ठीक। एक मूवमेंट और आया था, ट्रैक्टेरियन मूवमेंट। बताइए इसमें कौन था, किनका नाम बहुत ज्यादा लिया जाता है, लीडर्स कौन रहे हैं इसमें? और ट्रैक्टेरियन मूवमेंट क्या था, इसके बारे में डिस्कस हुआ है। ट्रैक्टेरियन मूवमेंट, या उसको और किस नाम से जानते हैं? नागरिक अधिकार वाला। ट्रैक्टेरियन मूवमेंट को और किस नाम से जानते हैं? ऑक्सफोर्ड मूवमेंट, रीजनल ऑक्सफोर्ड मूवमेंट। मूवमेंट। ठीक ठीक ठीक। हाँ, इसका नाम बताइए कौन इससे जुड़े रहे हैं? ये एक जॉन केबले करके नाम था, जॉन केबल, वो इससे जुड़े रहे हैं। जॉन केबल थे, और न्यू मैन या फ्री मैन करके एक नाम और था। ठीक है, और इसी को बार बार जो हम जिसके बारे में आज बात हुआ है, ये हमको लगता है 10-12 हो गए होंगे ना। 10-12 स्कूल ऑफ पोएट्री हो गई, इनको बार बार रिवाइज करना है, इसी में से क्वेश्चन मिलेगा सर। आपको। हाँ, इसी में से क्वेश्चन मिल जाएगा। यूनिवर्सिटी विट्स में कितने लोग शामिल थे? 7। कौन 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 से थे थॉमस उसमें? लोअर, थॉमस मार्लो, थॉमस मार्लो, नाश, ग्रीन। नीले पीले नीले सब थे सर, 7 थे उसमें। अच्छा। क्रिस्टोफर मार्लो, और उसमें थॉमस के, फोर व्हील्स जॉन ऑफ पीले, इंग्लिश नॉवेल में कौन कौन थे? स्मॉलेट, हाँ, फील्डिंग, हेनरी फील्डिंग, स्मॉलेट। हेनरी फील्डिंग, स्मॉलेट, स्टेयर्न और रिचर्डसन। हाँ रिचर्डसन। एस्क्वेयर, हाँ। चारों का कोई एक एक वर्क बता सकते हैं क्या? बताया तो सका सर जी, याद करें थे, हमें भूल गए सब। हाँ, यही तो, यही नहीं होने देना ना, भूलने ही तो नहीं देना है। जैसे बुझने वाला ना, वैसे ही तेल डाल देना है, आग लगा देना है फिर। भूलने वाला इस इसीलिए तो काम सर नहीं करना रिकॉर्डिंग करवा रहे हैं आपकी ये। है। हाँ, भूलने वाला काम नहीं करना है। सर जी सुनेंगे, अब ये कथा सुनेंगे डेली। अब ये क्या है कि जैसे एक एक लोग का तो नाम याद ही रहना चाहिए। ठीक है। पमेला था, रिचर्डसन का पमेला। हाँ, और पमेला पामेला समेला। क्या है? पमेला नोबेल क्या है? विदाउट हीरो। नहीं भैया। नहीं, वो तो वैनिटी फेयर नॉवल। है। अरे भाई, दाल को वो छिलका खीर में हूँ। एपिस्टलरी नॉवेल का एग्जाम्पल है। ठीक है, रिचर्डसन का पामेला जो है, वर्चू रिवार्डेड एपिस्टलरी नॉवेल का एग्जाम्पल है। और कुछ बताइए, हमारे हिसाब से तो एक मिनट, यही डिस्कशन बहुत है।